श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आपका शरीर आपका साथ न दे रहा हो, बीमारी रोग लगातार आपके शरीर में बने रहते हों, डॉक्टरों को दिखाकर दवाएं लगातार खाकर आप परेशान हो चुके हों, या फिर आपके जीवन में संकट विघ्नग्रस्त बहुत ज्यादा हो, आपको लगातार कोई ना कोई परेशानी आपके जीवन में बनी ही रहती है, चाहे वो आर्थिक समस्या हो, या फिर व्यापार से जुड़ी हुई समस्या हो, या फिर नौकरी से जुड़ी समस्या हो, तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि सावन के पवित्र महीने में आपको सिर्फ एक रेल पटरी से यह बहुत ही अचूक उपाय जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं क्या है वो। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दें कि इस वीडियो में हम पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 2 विशेष उपायों की बात करेंगे। पहला जो उपाय होगा वह रोग मुक्ति के लिए यानी बीमारियों को दूर करने के लिए होगा, और दूसरा उपाय आपके घर में धन धान्य की वृद्धि के लिए, व्यापार में बढ़ोतरी के लिए, आपकी नौकरी में अगर कोई समस्या चल रही है या फिर घर में लड़ाई झगड़ा रहता है तो उसको समाप्त करने के लिए होगा। चलिए बात करते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय की। देखिए, इस उपाय के लिए आपको सिर्फ एक बेलपत्र ले लेनी है। बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए, और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो दूध होती है, यानी जो बेलपत्र की डंडी के आखिर में गांठ होती है, उसको भी आप तोड़कर अलग कर लेंगे। फिर इसी के साथ आपको थोड़ा सा शहद ले लेना है, आधा चम्मच या उससे भी आधा चम्मच शुद्ध शहद ले लेंगे, और साथ ही साथ सबसे आखिर में आप एक लोटा जल ले लेंगे। लोटा आपको तांबे का लेना है, और इसमें जल आप अपने किचन से ही भर लेंगे। उन्हें किचन में मटका पार्टी या आरोपियों भी रखते हैं, उसी से आपको जल भर लेना है। अब ये तीनों सामग्री लेकर पहुंच जाना है आपको। शिवालय पूज्य गुरुजी ने कहा कि ये उपाय आपको सिर्फ मंगलवार के दिन करना है, और सिर्फ प्रदोष काल के समय ही करना है। देखिए, प्रदोष काल के समय के बारे में अगर आप लोगों को जानकारी नहीं है तो आपको जान लेना चाहिए कि शाम को जब सूर्यास्त होते हैं तो उससे 45 मिनट पहले का समय और 45 मिनट बाद का समय, यानी जो 1.5 घंटे का समय होता है, यह प्रदोष काल के समय कहलाता है, और इसी समय आपको ये उपाय करना है। गुरुजी ने कहा कि प्रदोष काल के समय साक्षात महाद्वीप शिवलिंग में विराजमान होते हैं, इसलिए आप लोग योग प्रदोष काल के समय करेंगे। देखिए, अब सबसे पहले शिवलिंग के सामने बैठकर आप जो एक बेलपत्र लेकर आए हैं, उसकी चिकनी तरह बेलपत्र की 3 पत्तियां होती हैं। उन तीनों पत्तियों की चिकनी शायद आपको शहद लगा देना है। आपको अपने दाहिने हाथ की तीसरी उंगली यानी अनामिका अंगुली से बेलपत्र की तीनों पत्तियों में शहद लगा देना है, लेकिन आप लगाएंगे चिकनी तरफ। शायद लगाने के बाद आप बेलपत्र को अपने दाहिने हाथ में लेकर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देंगे, यानी रख देंगे। कुंड केशर महाद्वीप का नाम लेते हुए आप यह बेलपत्र माता सुंदरी वाले स्थान पर रख देंगे। देखिए, अगर आपको माता सुंदरी वाले स्थान के बारे में जानकारी नहीं है तो आपको जान लेना चाहिए कि जला डायरी के बीच में जो मोटी उठी हुई लाइन होती है, कहीं कहीं पर शिवलिंग में सांप की आकृति बनी होती है, तो इसी स्थान पर माता अशोक सुंदरी का स्थान कहा जाता है, और यहीं पर आपको बेलपत्र समर्पित करनी है। बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा, यानी जहां पर आपने शहद लगाया है, वह हिस्सा माता सुंदरी वाले स्थान से टच करेगा, और बेलपत्र की डंडी होगी वह बाहर की तरफ, यानी जला गाड़ी की तरफ रहेगी। सामने आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक ऐसे ही आपको यह बेलपत्र समर्पित कर देनी है, कुंड केसर महादेव का नाम लेते हुए। फिर इसके बाद आपके पास जो एक लोटा जल है, वो जल इसी बीज पत्र के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाएंगे, और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्ते उद्यम का स्मरण करते जाएंगे। गुरुजी ने कहा कि जब आप जल समर्पित करें तो आप एक छोटा सा पात्र अपने साथ जरूर ले जाइएगा, और जला दायरे से जो जल नीचे गिर रहा है उसको उसी पात्र में थोड़ा सा ले लीजिएगा, और यह जलकुंड के श्री महादेव के नाम से बीमार व्यक्ति को थोड़ा सा पिला दीजिए का, यानी थोड़ा आचमन करा दी जाएगा, और उसके शरीर के जिस अंग में कोई रोग है, कोई बीमारी है, उस अंग में थोड़ा सा इस जल का स्पर्श करा दीजिएगा। गुरुजी कहते हैं कि आप अगर इस उपाय को मंगलवार के दिन इस पवित्र महीने में करते हैं तो आपकी बीमारी में बहुत ही जल्द आपको आराम मिलेगा। अब इसके बाद बात करते हैं गुरु द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय की। देकर दूसरे उपाय के लिए आपको सिर्फ 2 शमी पत्र लेने हैं और थोड़ा सा शहद लेना है। ये उपाय भी आपको शाम को प्रदोष काल के समय ही करना है। 2 शमी पत्र जो आप लेंगे, उनमें से एक शमी पत्र पूरा शहर महेत बोलेंगे, यानी एक समीप पत्र में पूरा आप शहद लगा लेंगे, और दूसरा शमी पत्र आपको ऐसे ही रखना। देखिए,
आप अपनी रोज की जो भी पूजा करते हैं, चाहे आप एक लोटा जल समर्पित करते हैं या बेल पत्र समर्पित करते हैं या चावल या जो भी आप अपनी रोज की पूजा करते हैं, वो पूरी पूजा करने के बाद आपको यह कार्य करना है। देखिए, अब आपने जो पहला शमी पत्र लिया है, जिसमें आपने शहद गाया है, वो शमी पत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है और अब भूतेश्वर महादेव के नाम का स्मरण कर लेना है। कौन से महादेव का? अब भूतेश्वर महादेव का स्मरण कर लेना है। फिर उसके बाद दूसरा बेलपत्र आपको जलाधारी के नीचे समर्पित करना है। देखिए, बहुत ध्यान से समझेगा। जलाधारी से जो जल नीचे गिरता है, वहां पर आपको समर्पित करना है। सामने आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक इसी स्थान पर आपको दूसरा शमी पत्र समर्पित करना है और फिर से अब भूतेश्वर महादेव के नाम का स्मरण कर लेना है। दोनों जगह शमी पत्र रखते हुए आपको अवधूत एशिया महाद्वीप के नाम का स्मरण करना है और आपके जीवन के जो भी संकट हैं, जो भी वेदना,